कि खुलेआम वायरल हुआ कि कैसे दरोगा पिस्टल लहरा रहा है, कैसे पुलिस वालों के हाथों में ईंटें और पत्थर है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को मारा जा रहा है, जब मुस्लिम महिलाओं के बच्चों को जबरन पकड़ा जा रहा है। पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं किसी के आईडी कार्ड को चेक करने का। निर्वाचन अधिकारी चेक कर सकता है, पोलिंग एजेंट चेक कर सकता है, बूथ पे चेक हो सकता है, लेकिन दरोगा और सीओ रैंक के अधिकारी वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। संभल के सांसद का बयान तत्काल आया। आप देखिए कि राम बोला गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का भय और डर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को जान लीजिए, ये 7 सीटें जीते ठीक है, जीत गए। 27 में भारतीय जनता पार्टी कहीं चलने वाला नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हम तो इनसे आज भी कहते हैं कि शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करते, ये महिलाओं की सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते। द्वारा लगाया जा सकता है जो देश को और प्रदेश को अपने बाप की जागीर समझते हो। जनता ने नकार दिया, जनता ने जनादेश दे दिया। जनादेश स्पष्ट है, आप यहाँ की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कोई हारेगा। कभी ऐसी स्थिति हमारी भी थी जब 2 सीटें होती थी पूरे भारत में, लेकिन हम लोगों ने कभी जनता के ऊपर ब्लेम नहीं किया। आप लोगों ने सम्मानित जनता को इकट्ठा करने में खड़ा कर दिया। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी के कहने पे और मेरे कहने पे कोई वोट देगा? सम्मानित जनता का यह मत है, किसको वोट देगी? उपचुनाव में ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अपने पुलिस के बल पे लड़ा है, पुलिस के बंदूकों के बल पे लड़ा है। और इस प्रकार से आप वोटरों को धमका रहे हैं कि भाग जाओ, वीडियो वायरल है तमाम। कहां है हमारे देश का इलेक्शन कमीशन, कहां सो रहा है? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि इस प्रकार से लोगों को डराया धमकाया गया, उनको जबरन वोट नहीं देने दिया गया, तब तो ये परिणाम आए हैं। तो ऐसा ही करना है तो आप चुनाव बंद करा दीजिए। आप खटाखट अब हटाहट चल क्या? अब हटाहट चल रहा है। ये सम्मानित जनता ने बता दिया है कि जब तक आप सम्मानित जनता के दुख दर्द और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा चुनाव होता है वो जनता की अदालत में चुनाव होता है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जैसे लग रहा था कि 27 का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे दिए गए। तो मोदी जी ने इसमें एक और लाइन जोड़ दी। उनका कहना था बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो कांग्रेस भी कम नहीं थी। खड़गे जी ने कहा कि बांटने वाले आप ही हैं, काटने वाले आप ही हैं, और नारा सांप तक गया। नारा यहीं तक नहीं रुका। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना था ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 में नफरत फैलाने वाले हटेंगे। और उनका कहना था जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये पोस्टर भाई अभय सिंह को तो आप देख ही सकते हैं, एक बार पोस्टर लगाया और खूब वायरल हुए। ऐसा लग रहा था कि गोरखपुर में चुनाव हो रहा है। हम लोगों ने भी लोगों से जानने की कोशिश की, भैया 22 का चुनाव हो ही गया है, 24 का लोकसभा का चुनाव हो ही गया है, लेकिन इस नारे की सरगर्मी इतनी जबरदस्त थी कि महाराष्ट्र में तो पोस्टर लग ही रहे थे, झारखंड में पोस्टर लग ही रहे थे, यूपी में जहां जहां चुनाव थे पोस्टर लग ही रहे थे, 7 समुंदर पार पोस्टर लग ही रहे थे। तो गोरखपुर में अभय सिंह ने पोस्टर लगा दिया, फिर दूसरा भी पोस्टर इन्होंने लगा दिया। और इनको तो आप देखते ही होंगे, जहां चुनाव होता है कांग्रेस के बड़े युवा और तेज तर्कों और तथ्यों के साथ अपनी बातें रखते हैं और पहुंच जाते हैं अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और देखिए, मैंने कई लोगों को फोन किया, लेकिन पहली बार ही आदित्य जी को फोन किया और आदित्य जी चले आए। इनका चेहरा आप देख ही रहेंगे, पता नहीं क्यों दूर है। जीते हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये भी जब इनसे भी बात करेंगे तर्कों और तथ्यों के साथ जोरदार तरीके से बातचीत करते हैं। तो आइए, ये लोग हैं, इनसे जानेंगे, कांग्रेस से जानेंगे कि ये झारखंड में जीते तो क्यों, महाराष्ट्र में हारे तो क्यों। तो इसी क्यों को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक और तेजतार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के शिवशंकर जी आ गए हैं। तो शिवशंकर जी भी बड़े जबरदस्त प्रवक्ता हैं गोरखपुर से, ये भी तर्कों और तथ्यों के साथ अपनी बातचीत रखते हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि 24 में हाफ हुए हैं, उपचुनाव में साफ हो जाएंगे, 27 में साफ हो जाएंगे। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जनादेश का संदेश क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। दीपक जी से शुरुआत करेंगे कि इधर आइए, क्योंकि इनको जीत मिली है तो भाई शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में जहां सोचे नहीं थे, मतलब 2/3 से ज्यादा बहुमत की जीत मिली है। झारखंड में आप हार गए हैं और उपचुनाव में आपने कमाल कर दिया है कि भैया आप तमंचे पर वोटिंग कराएं। पहले तो सम्मानित मीडिया के सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। और झारखंड में हम जीते हैं, जीते नहीं, हमारे कर्मों ने हमको जिताया है। झारखंड में तो हारे, वहाँ महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, गलती से निकल गया मुंह से। महाराष्ट्र में मेरे कर्मों से मुझे जिताया गया है, न कि मैं जीता हूँ। सम्मानित जनता के मत से जीता हूँ, वहाँ के सम्मानित वोटरों के मत से जीता हूँ। जिसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, हम खटाखट अब हटाहट चल क्या? अब हटाहट चल रहा है। ये सम्मानित जनता ने बता दिया है कि जब तक आप सम्मानित जनता के दुख दर्द और उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे,
तब आपको वो हटाहट का ही नारा देगी और हटाने का ही। महाराष्ट्र की जीत किसकी जीत है? मोदी जी की जीत है, एकनाथ शिंदे जी की जीत है, फडणवीस जी की जीत है, योगी जी की जीत है कि अजित पवार की जीत है? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की जीत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत है, और सबसे अगर कामगार अगर कोई काम कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई आदमी जहर खाया है उसे दवा देके बचाने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। आज हिंदुस्तान पेपर की कटिंग आप देखिए, उसमें शरद पवार जी ने एक साफ शब्द में कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी का ये नारा बहुत ही सटीक और सुंदर तरीके से नारा, अरे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आदित्य जी बड़ी हुंकार भर रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी। जब हम लोग भाषण सुनते थे तो लगता था कि 24 का भाषण ही रिपीट किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते थे कि जितना ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम महिलाओं को 3000 रुपए महीने देंगे, बेरोजगारों को 4000 रुपए महीने देंगे। उन्होंने कहा कि बस सेवाएं हमने फ्री कर दी। खटाखट की बात कर रहे थे, वहां तो जनता हटाहट की बात महाराष्ट्र में कर दी। और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा जबरदस्त सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी लगभग 230 सीटें गठबंधन में लेकर आती है और लैंडस्लाइड विक्ट्री। देखिए, सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमें उपचुनाव पे बात करना है, उसके बाद मैं महाराष्ट्र पे भी आऊंगा और झारखंड पे भी आऊंगा, क्योंकि झारखंड हम जीते भी हैं और महाराष्ट्र में हमारी हार हुई है। लेकिन सबसे पहले बात होनी चाहिए उपचुनाव की कि उपचुनाव में क्या हुआ। उपचुनाव में ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अपने पुलिस के बल पे लड़ा है, पुलिस के बंदूकों के बल पे लड़ा है। और इस प्रकार से आप वोटरों को धमका रहे हैं कि भाग जाओ, वीडियो वायरल है तमाम। कहां है हमारे देश का इलेक्शन कमीशन, कहां सो रहा है? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि इस प्रकार से लोगों को डराया धमकाया गया, उनको जबरन वोट नहीं देने दिया गया, तब तो ये परिणाम आए हैं। तो ऐसा ही करना है तो आप चुनाव बंद करा दीजिए, आप सीधे चुन लीजिए सरकार को। इस प्यार को क्या नाम दे? एक सीट समाजवादी पार्टी ने आपको नहीं दिया, ज्वाइंट कहीं रैली नहीं हुई। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, आप उपचुनाव पर आ रहे हैं। देखिए, आपको पता है, हम सभी को पता है कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे उसी समय महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हो रहे थे और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तो हमारे नेता जो है वो लगातार वहां की रैलियों में व्यस्तता थी और तमाम जगहों पे कर रहे थे। और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस की कमेटी है, वो जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां उनका साथ दिया भरपूर। और आप एक बात कह रहे हैं, लगातार कहते रहते हैं कि एक सीट नहीं दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था और हम लोगों का ये निर्णय था कि लड़ करके जीतने की जरूरत है, न कि हमको 2 सीट और 4 सीट की बात। टिप्पणी है अभय जी है, बड़ा वायरल हो रहे हैं। आपने पहले लगाया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, खूब वायरल हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप छाए रहे। लेकिन जैसे ही जीत मिलती है आपका पोस्टर बदल जाता है, नारा बदल जाता है और आप लिखते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बदलते हुए नारे का मतलब क्या है? एक नारा योगी जी ने लगाया था तो आप उस समय आपने ये पोस्टर लगाया और जैसे ही जीत मिली आपके नारे बदल गए। जनता जानना चाहती है, लोगों ने कहा कि अभय सिंह से पूछ लीजिएगा नारा क्यों बदल गया। देखिए, नारा तो स्पष्ट है, जनता ने दिया जनादेश। जैसे झारखंड का चुनाव हुआ, झारखंड में हमारी संगठन उतनी मजबूत नहीं है, वो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हमारे कोर कमेटी की गलतियां हैं, उस पर भी विचार विमर्श हमारी संगठन कर रही है। महाराष्ट्र का चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, जो परिणाम आया, हम सब ने देखा। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये जो हुआ, वहाँ भी हमारी संगठन ने बहुत अच्छा, हमारी पार्टी ने। सपा का कहना है कि आप लोगों ने वोट डालना ही नहीं। देखिए, ये तो आरोप उन्हीं लोगों द्वारा लगाया जा सकता है जो देश को और प्रदेश को अपने बाप की जागीर समझते हो। जनता ने नकार दिया, जनता ने जनादेश दे दिया। जनादेश स्पष्ट है। आप यहाँ की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी तो आप लड़े थे, 50 के नीचे आके सिमट गए ना। हाँ, राष्ट्र जनता भी जानती है राष्ट्र हित की बात कौन करता है, राष्ट्र विरोधी ताकतें किसके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी, आपके बड़े बड़े नारे लगे, सत्ता का सत्ताधीश। 24 में आपने कहा कि हमको जबरदस्त जनादेश मिल रहा है, 24 में भारतीय जनता पार्टी को हमने हाफ किया है, 27 में साफ कर देंगे। और अखिलेश यादव बार बार कहते थे परसेंटेज के हिसाब से हम 100% सीटें जीत रहे हैं, 9 की 9 जीत रहे हैं और संख्या में देखिए तो हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। लेकिन अगर परिणाम आया तो आप 2 सीटें जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती है। अब चौक चौराहों पर यह चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा के अपने प्रदर्शन को उपचुनाव में दोहरा ना पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव के परिणाम हैं, पहले तो बताऊं कि भारत और ना ही उत्तर प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है। उत्तर प्रदेश कोई मठ नहीं है और ना ही भारत कोई मठ है। गुजरात के 2 व्यापारी आके जो देश को तानाशाही तरीके से कर रहे हैं, ये बाप की जागीर न बतावें कि कौन किसके बाप की जागीर है। पहली बात।
दूसरी बात, अखिलेश जी 2 महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाए थे, 2 सीटों पर हमने चुनाव जीता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीते और उनका एक सहयोगी जीता। और बात रही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, तो जहां योगी आदित्यनाथ के 80 से अधिक मुकदमे, एक मुख्यमंत्री जो गुंडे प्रवृत्ति का है और उसके पुलिस वाले जो गुंडे जो रिवॉल्वर और कट्टा पिस्टल लेकर मतदाताओं के चौक चौराहों पे रिवॉल्वर लहरा के मतदाताओं को रोक रहे हैं, तो वोट कहाँ पड़ पाएगा? वोट नहीं पड़ा। आप देखिए उपचुनाव में, पिछले उपचुनाव देखिए कितने % वोट बढ़े थे, इस बार क्यों नहीं पड़ पाया? इनके लोगों ने, इनके गुंडे पुलिस ने, आपराधिक पुलिस ने, मुझे तो समझ नहीं आता कि देश में आज संविधान दिवस है कि निर्वाचन आयोग की आंखों में इतना मोटा चश्मा क्यों लगाया हुआ है कि खुलेआम वायरल हुआ कि कैसे दरोगा पिस्टल लहरा रहा है, कैसे पुलिस वालों के हाथों में ईंटें और पत्थर है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को मारा जा रहा है, जब मुस्लिम महिलाओं के बच्चों को जबरन पकड़ा जा रहा है। पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं किसी के आईडी कार्ड को चेक करने का। निर्वाचन अधिकारी चेक कर सकता है, पोलिंग एजेंट चेक कर सकता है, बूथ पे चेक हो सकता है, लेकिन दरोगा और सीओ रैंक के अधिकारी वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। संभल के सांसद का बयान तत्काल आया। आप देखिए कि राम वर्मा साहब का बयान आया, एक कटहरी का। आप देखिए कि प्रशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराकर 9 में से अधिकतर 7 सीटें जीत गई। ये चुनाव का ये हार का नतीजा। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता जो चुनाव टाला गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का भय और डर है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस बात को जान लीजिए। ये 7 सीटें जीते, ठीक है जीत गए, 27 में भारतीय जनता पार्टी कहीं चलने वाला नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हम तो इनसे आज भी कहते हैं कि शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करते, ये महिलाओं की सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते, ये उन बेटियों के जिनके रेप हो रहे हैं, उन रेपिस्टों के विधायकों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए इनका मंत्री पत्र लिखता है कि तमाम जमीनों को कब्जा भारतीय जनता पार्टी विधायक और सांसदों ने किया। ये बात उस पर क्यों नहीं करते, ये बात सड़कों पे क्यों नहीं करते, ये बात बड़े बड़े पुलों पे क्यों नहीं करते? ये एक तरफ आपका पीडीए था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पीडीए था पिछड़ा दलित अगड़ा। क्यों? क्योंकि आपने 3 ओबीसी को टिकट दिया था, 2 आपने दलित को टिकट दिया था और 4 मुसलमानों को टिकट दिया था। आपका ये पीडीए बैठता है और इनके पीडीए में इन्होंने 5 ओबीसी को टिकट दिया था, 1 दलित को टिकट दिया था और 3 अगड़ों को टिकट दिया था। इनका कहना है हमारी पीडीए आपके पीडीए पर 20 बैठ गई और जिस आप पीडीए को लेकर 24 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर दिए थे, इनका कहना है दलित हमारे तरफ आ गया, ओबीसी हमारे तरफ आ गया। एक बात समझिए, जिस प्रकार से आज मंदिरों में बिना किसी पढ़े लिखे और तमाम ऐसे मंदिरों में बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारा पीडीए है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी। सुन लीजिए, सवाल किया आपने, अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का खाका निकाल लीजिए। जो निषाद समाज के लोग हैं, जो प्रजापति समाज के लोग हैं, जो चमार बिरादरी के लोग हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, उनको कौन सा मंत्रालय आपने दिया है? एक डॉक्टर संजय निषाद है, जो उनकी जाति का काम था मछली मारना, वो मत्स्य मंत्रालय दे दिया। आप प्रजापति साहब को क्या दिया आपने दलितों को क्या दिया है? आप दीजिए ना उनको वित्त मंत्रालय। सीधे मानते हैं बेईमानी हुई? मैं जो कह रहा हूँ बात सुनिए। पिस्टल के दम पे अब यही रिवॉल्वर सटा के आपको कहा कि कहिए कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कहिए कि जो सबसे खराब नेता को कहिए, जो सबसे भ्रष्ट नेता होगा, रिवॉल्वर अभी आपके सीने पर लगाया, कह देंगे क्या? सुने होंगे क्या क्या आरोप लगाया। इनका कहना है कि आदत भी थोड़ा डाल लेंगे सबको ना जी। नहीं, आप बोलते हैं, सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ अपनी बात को। तमंचे पे डिस्को हमने सुना है, गाना बजता था, लेकिन इनका सपा का कहना है तमंचे पर आप लोगों ने वोटिंग कराई है। शायद हमारे प्यारे भाई शिवशंकर गौड़ को वो दिन याद नहीं होगा जब इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पोषित माफियाओं के गैंग के रूप में कारवां चलता था और वोटरों को उठाया जाता था और धमकाया जाता। बीच में मत बोलिए, नहीं सुन लीजिए पूरी। उसके बाद जब धमकाया जाता था तो शायद बीच में सोने का काम करते थे। इनको तब नहीं दिखाई देता था जब समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के 35 लोग नेता हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको निषाद बिरादरी से बड़ी पीड़ा है। अरे उस संजय निषाद से जाके पूछे, जयप्रकाश निषाद से जाके पूछे, इनके साथ वो चलने के लिए कभी तैयार हैं। इनका कहना है कि आपने पीडीए, सुन लीजिए पूरी बात। इन्होंने कहा कि पीडीए वाले जो अधिकारी थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सारे अधिकारी और कर्मचारियों को आपने हटा दिया, अपने लोगों को वहां पर पोस्टिंग दी और मिल्कीपुर में ये नहीं हो पाया, इसलिए उसका चुनाव आपने डिले कर दिया। ये तो कोई अनपढ़ कहता तो मैं कहता कि हाँ भाई ये बात सही है। शायद चुनाव आयोग के बारे में इनको भूल आ गई होगी। अरे आप पहले सुनिए ना। अभी मैं हिंदुस्तान अखबार पढ़ के आया, उसमें लिखा जो गोरख जी ने जो याचिका दायर किया था मिल्कीपुर विधानसभा पे, उन्होंने द्वारा याचिका दायर किया था, उनका एक्सेप्ट भी हो गया कि वहां से चुनाव कराया जाए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट। बताइए, बता रहा हूँ। अरे आप सुनिए ना, पहले पूरी बात तो सुनिए। क्यों नहीं निष्पक्ष? अरे भाई सुनिए, चुनाव में निष्पक्ष। अरे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक पुलिस वाले का फोटो स्क्रैप करके डालते हैं, उसी बात को ये बताने के लिए मजबूर हैं। आज ये बात क्यों भूलते हैं
कि लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होना निश्चित है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। कभी ऐसी स्थिति हमारी भी थी जब 2 सीटें होती थी पूरे भारत में, लेकिन हम लोगों ने कभी जनता के ऊपर ब्लेम नहीं किया। आप लोगों ने सम्मानित जनता को इकट्ठा करने में खड़ा कर दिया। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी के कहने पे और मेरे कहने पे कोई वोट देगा? सम्मानित जनता का यह मत है, जिसको वोट देगी वो जनता का, लोकतंत्र का। बंदूक के दम पे वोट लेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव करवाते थे। और सुनिए, इन्होंने जो माफियाओं का कहा कि काफिला चलता था, एक लाइन से गिरिए भदोई से, मिश्रा जी से लगाए, सेंगर साहब से लगाए, तमाम ऐसे विधायक जो रेप, गुंडा, माफिया, गैंगस्टर, तमाम बड़े बड़े मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हैं। समाजवादी पार्टी को झूठ में बदनाम किया गया। पेपर लीक होता तो भाजपा का विधायक पकड़ा जाता है, रेप होता तो भाजपा का विधायक पकड़ा जाता है। गाजीपुर में सुन लीजिए, गाजीपुर में चलते एम्बुलेंस में रेप होता है तो दरोगा किसका था? ये बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी जो ये चिल्ला रहे हैं कि गुंडाई, जो अपराधी जो चिल्ला रहे हैं, जब जो कह रहे हैं फोटो दरोगा वायरल हुआ है, वहाँ कोई पथराव नहीं हुआ था। दरोगा जबरन पिस्टल दिखाकर बहराइच में भी कह देंगे पथराव नहीं हुआ था। आप उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी कह देंगे माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित हो रही थी, वहाँ पे पथराव करने का काम किया। आप तो और भी कह देंगे नहीं पथराव हुआ था, आप लोगों ने किया।